हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर आप उस तरीके से ब्रेड पकोड़े बनाएंगे ना, तो आप हलवाई और मार्केट से ज़्यादा स्वादिष्ट पकोड़े आप घर पर बना सकते हैं। फिर आप घर पर ही ब्रेड पकोड़े खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को मैंने छलनी से चाल लिया है। इसको अच्छे से आप छलनी से चाल लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें करीबन 1/3 स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी से पकोड़ों का जो कलर है ना, वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे। बेसन के जो घोल है ना, उसको बहुत अच्छे से घोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको पतला किया तो अच्छे से कोट नहीं होगा, और जैसे ही आप कढ़ाई में डालेंगे वैसे ही बेसन जाकर उसमें फैल जाएगा। और अगर आपने मोटा किया तो जैसे ही आप ब्रेड डिप करेंगे ना, तो आपकी जो ब्रेड है वो टूट जाएगी। तो इसीलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रखिए। बहुत अच्छे से इसको फेंट लीजिए। इसका कंसिस्टेंसी बहुत सही रहनी चाहिए। अब हम इसमें जो हरा धनिया है उसको हम बारीक काट कर डालेंगे इसमें, और इसको करीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। इसको आपको अच्छे से 15 मिनट तक तो फेंट लेना है। ये देखिए, हमारा घोल बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब आप इसको चेक करने के लिए ना, आप एक चम्मच लीजिए और आप इसको चम्मच में लेकर थोड़ा ऊपर से ऐसे नीचे गिराएंगे ना, जैसे ये देखिए मैं गिरा रही हूँ, तो इसका ये कोई शेप नहीं ले रहा है। बेसन बिल्कुल वैसा जैसे ही गिरा रही हूँ अपने शेप में वैसा आ जा रहा है। तो आपको बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है बेसन की, एकदम परफेक्ट घोल बनकर तैयार होगा। इसको 10 से 15 मिनट आप साइड पे रख दीजिए। अब हम ग्रीन चटनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया डाला मिक्सर ग्राइंडर में। अब हम यहाँ पर 2 मिर्च डालेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, लहसुन की 4 से 5 कलियां डालेंगे। लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी में। अब हम यहाँ करीबन 2 टेबल स्पून फल्ली डालेंगे। फल्ली से चटनी का जो टेक्सचर है और टेस्ट है दोनों बहुत अच्छा आएगा। यहाँ हमने आधा नींबू का रस इसमें डाला। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम यहाँ आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब से ना चटनी का जो कलर है वो लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। आइस क्यूब डालने से इसका कलर ना लंबे समय तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर आया है। चलिए अब हम आलू का जो मसाला है वो हम स्टफिंग के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं। इसको मैंने पहले ही उबाल के रख लिए हैं। आप उबले हुए आलू ही यूज करें। अब हम इसे जो आलू है ना, उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए। इसी तरह सारे आलू को आप अच्छे से मैश कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया। इसमें करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाला। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरा डाला, 1 चम्मच किसा हुआ लहसुन डाला और 1 चम्मच किसा हुआ अदरक डाला। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर डालेंगे। इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे, भुनने देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से ना मसाले का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पर करीबन 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे आप। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने आलू मैश करके रखा हुआ था वो डालेंगे। ये हमने यहाँ पर
आलू डाला। अब ये जो आलू है ना उसको मसाले के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है, जिससे कि जब हम ब्रेड के बीच में स्टफ़ करें ना तो ये अच्छे से सील हो जाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे दबा दबा के इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। ब्रेड पकोड़े में ये जो आलू का जो मसाला है बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला और अब हम इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने आधा चम्मच सब्जी मसाला यूज किया है। अब हम यहाँ पर कटे हुए धनिया पत्ती डालेंगे और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए आलू को मसाले का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लीजिएगा। जितना अच्छा आप ये मसाला तैयार करेंगे ना तो आपका ब्रेड पकोड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पर मैंने 8 से 9 यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। अब हम इसको स्टफ़ करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड मैंने ग्रीन चटनी लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से आप दोनों साइड ग्रीन चटनी लगा लीजिएगा दोनों लेयर में, इस तरीके से। फिर हम इसमें बीच में दोनों में आलू रख लेंगे, इसको अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे। अब हम घर पे बना रहे हैं तो हम आलू बहुत अच्छे से स्टफ़ कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ब्रेड पकोड़े में ना ये जो आलू का फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी आता है। तो इसको आप भर भर के अच्छे से स्टफ़ कर सकते हैं। इसको फिर इसके ऊपर रख कर इसे थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि आलू जो है स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसे सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्टफ हो गया है ये। इसी तरह हम दूसरे में ऐसे, आप चाहे तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी यूज की है, आप चाहे तो टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, या फिर आप प्लेन भी सीधे आलू भी स्टफ़ करके भी बना सकते हैं, या फिर आप एक में ग्रीन चटनी रख लें और एक लेयर पे, और एक साइड टोमेटो सॉस और बीच में आलू स्टफ़ कर लें। मतलब जैसा आप इसको चाहें ना आप वैसा स्टफ़ कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही लगा के करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्टफ़ हो गए हैं। अब ये देखिए इस जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक में ग्रीन चटनी लगा ली है और दूसरे में आप टोमेटो सॉस लगा लीजिए। इस तरीके से भी आप इसका स्टफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, या फिर आप दोनों में भी टोमेटो सॉस दोनों लेयर पे लगा सकते हैं। जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। और इसमें अच्छे से इसमें आलू भर दीजिए, क्योंकि आलू ही ब्रेड पकोड़े में मोस्ट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही टेस्टी लगता है इससे। ये देखिए अब इसे बीच से कट कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारे जो ब्रेड्स थे उनको मैंने ऐसे स्टफ़ करके बीच से कट कर लिया है। ये देखिए मेरे सारे स्टफ़ हो चुके हैं ब्रेड। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल गरम हो चुका है। अब हम ये जो बेसन है ना, ये हमारा घोल बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसे डिप करेंगे इसमें। और जब आप जो ये पकोड़ा है ना, ये जो ब्रेड है, जब आप इसमें डालेंगे ना तेल में, तो आपका जो तेल है वो गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में आप इसे बिल्कुल मत डालिएगा। ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। यहाँ पे हमने पकोड़े डाले। ये देखिए बबल्स आजू बाजू से निकल रहा है ना। आपका तेल गर्म रहना चाहिए। फिर आप इसे थोड़ा धीरे कर दीजिए जिससे अच्छे से पक जाए। और ऐसे ही आप जो तेल है ना उसके पकोड़े के ऊपर के लेयर पे भी ऐसे ही झंझरी से डाल दीजिए, जिससे कि जो ऊपर की लेयर है वो भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से पक के तैयार है, अच्छे से तल गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह इसे हम पहले ये जो साइड के जो तीनों है ना उसको हम सील कर लेंगे, आजू बाजू और ये। फिर हम बीच में इसको ऐसे डिप करके फिर ऐसे कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए इसमें ऐसे डाल दिया। तेल आपका गरम है। अभी ऐसे ही तेल को ना
ऊपर के लेयर पे ऐसे डाल दीजिए जिससे कि साथ साथ में जो ऊपर का लेयर है वो भी अच्छे से पकता जाए, और जब हम पलटाएं ना तो वो नीचे नहीं चिपकेगा। इसी तरह आप सारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उसको अच्छे से तल लीजिए, सारे पकौड़ों को। ये देखिए, आप जब ब्रेड पकौड़ा तलना हो ना तो पहले ही आप डिप करने से पहले ही आप तेल को गरम करने के लिए रख दीजिए। जब वो गरम हो जाए तो तुरंत आप डिप करके उसमें डालते जाइए, पहले से डिप करके नहीं रखिएगा। ये देखिए, पकोड़े बहुत अच्छे से बनकर तैयार हैं। ये देखिए सारे, इसी तरह आप सारे पकोड़ों को तल लीजिएगा। ये जो पकोड़े हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। इसी तरह यहाँ पर मैं एक एक या दो दो तल रही हूँ। और आप जब तल रहे हो ना तो आपके जो कढ़ाई है ना थोड़ा चौड़ी लीजिएगा, उससे क्या होता है ना तलते अच्छे से बनता है पकोड़े, क्योंकि अपने बड़े बड़े रहते हैं तो उनसे उसमें तलने में डालने में आसानी होती है। तो आप ऐसे ही चौड़ी सी कढ़ाई लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप सारे पकोड़े तल लीजिएगा। यहाँ पर पकोड़े बनकर मेरे तैयार हैं इस तरीके से। ये देखिए, पकोड़े से आप बीच से कट करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बीच की स्टफिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है। बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको और आपकी फैमिली को सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप बार बार